विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही में सपा और भाजपा कई मुद्दों पर आमने सामने रही। सपा ने कार्यवाही का समय बढ़ाने की मांग की, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार 24 घंटे चर्चा को तैयार है। यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से बातचीत में विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार के आरोपों का जवाब दिया। विधानसभा सत्र दूसरे दिन हंगामेदार रहा। हमसे बात करने के लिए विधायक रागिनी सोनकर जी। मैम, आज भी हंगामा किया, जबकि सरकार कह रही हम तमाम मुद्दों पे चर्चा करना चाहते थे। प्रश्नकाल है, नियम 56 है, उस पर विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। विपक्ष अगर प्रश्नकाल और नियमों पे चर्चा नहीं करना चाहता तो वो नियम देते ही नहीं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं प्रदेश की और जनता के जो है मुद्दों को उठाना, जैसे कि स्वास्थ्य का मुद्दा, जो आज स्वास्थ्य प्रदेश में बदहाल चल रही है, विद्युत विभाग का मुद्दा जहाँ पे भ्रष्टाचार है, करप्शन से भरा हुआ विभाग है। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो आज धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ बाढ़ से लोग परेशान हैं। हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं 5 साल से, और मैं तो कहूँगी कि जब से इनकी सरकार है तब से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। टेट और सुपर टेट पास करके वो बच्चे जो हैं, वो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है जी। तो आप कह रहे थे आप अपनी बात रखिए। जिस विभाग के मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा पे दिया, मगर आप लोग बेल में जाके हंगामा करने में ज्यादा समय। देखिए, हम समाजवादी जो हैं वो लोकतंत्र में और संविधान में भरोसा रखते हैं। चाहे वो नेता सदन हो या नेता प्रतिपक्ष हो, किसी का भी अपमान जो है संविधान के नाते हम नहीं सहेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष का अपमान हुआ है उस पर जांच कराई जाए, इसी की मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी सरकार झाम ही नहीं भर रही है। आज फतेहपुर में जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो है वो कराने का सरकार की मंशा है, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की मंशा है, क्योंकि उस पर भी जो भी है, जो उसमें इन्वॉल्व है, उन पे जो है कार्रवाई की जाए। उस पर आधी अधूरी कार्रवाई की जा रही है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, ऑन वीडियोस सारी चीजें हैं, उसको निगलेक्ट करते हुए सिर्फ चिन्हित लोगों को और अपने लोगों को छोड़ते हुए कार्रवाई की जा रही है। कहीं पे भी इंसाफ नहीं है। डॉक्यूमेंट्री पोस्ट हो गए। बिल्कुल, ये रागिनी सोनकर थी जिनका साफ कहना था कि सरकार जो है तमाम मुद्दों पे पीछे हट रही है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। लगातार विपक्ष सवाल उठाएगा और घेरेगा भी, और 2 दिन का सदन जो है वो हंगामेदार रहा। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिन और सदन बचा है, वो सरकार और विपक्ष के बीच में तालमेल होगा और सुचारू रूप से चल सकेगा। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही मंगलवार को 11 बजे शुरू हुई। फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से बातचीत में सपा उप संचेतक आर.के. वर्मा ने कहा कि प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के समुचित जवाब नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि फतेहपुर की घटना भाजपा संरक्षित गुंडों द्वारा कराई गई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। विधानसभा सत्र दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा और स्थगित हो गया। हमसे बात करने के लिए उप संचेतक समाजवादी पार्टी आर.के. वर्मा जी हैं। आप लोग ने लगातार आज भी हंगामा काटा। ये सत्ता पक्ष का कहना है तमाम ऐसे मुद्दे थे जो धरातल पे लाना चाहते थे। प्रश्नकाल था आप लोगों के पास, नियम 56 था, मगर उस पर आप लोग नहीं गए। देखिए, प्रश्नकाल हम लोगों ने बाकायदा उसमें हिस्सा लिया और प्रश्न किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से प्रश्नों का कोई भी समुचित जवाब नहीं आया। मैंने जो उत्तर प्रदेश के सिपाहियों पर जो सवाल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनका जवाब नहीं आया, समुचित जवाब नहीं आया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने सहन किया। जब फतेहपुर की घटना को उठाया गया तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि उनकी सबकी गिरफ्तारी करा रहे हैं। उन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं कराई, चूंकि वह दंगा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडों के द्वारा कराया गया, जिनके द्वारा सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने इसीलिए पूछा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं। सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती। सरकार उन्हें बचाना चाहती है और सांप्रदायिक दंगे करा करके प्रदेश में ध्रुवीकरण कराना चाहती है। हम कह रहे हैं कि कल जैसे घटना है वैसे जितने भी लोग थे नामजद एफआईआर नहीं, बात नामजद सबकी एफआईआर कहाँ हुई? जो वीडियो है, जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का वीडियो है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो नाम शामिल क्यों नहीं किया गया? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो शरेआम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, उन पर क्या कार्रवाई हुई? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि यह देश किसी की भावनाओं से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा।
इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सीजीए रिपोर्ट भी आज रखनी थी, आप लोग बेल में आके बुलडोजर लाओ भाग गए, इस तरह से सवाल कर रहे थे। सतीश महाना जी ने कहा फोटो खींचना मना है, वीडियो वायरल करना मना है। देखिए सीएजी रिपोर्ट हम लोग रखना चाह रहे थे, लेकिन सरकार को जब समुचित जवाब दे करके सदन को व्यवस्थित करना चाहिए। जब आप गलत जवाब दोगे, धमकी भरा जवाब दोगे, असंबद्ध जवाब दोगे और अपने गुंडों को संरक्षित करने का काम करोगे, बचाने का काम करोगे, तो विपक्ष केवल सुनने के लिए नहीं है, विपक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग वेल में जाकर के उसका विरोध करते हैं। 24 घंटे सदन चलेगा, कितना सपोर्ट सहयोग रहेगा? विजन डॉक्यूमेंट्री 2047 एम लेके चल। भारतीय जनता पार्टी का ही विजन था कि एक एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया भेजेंगे। क्या हुआ उस विजन का? भारतीय जनता पार्टी का ही विजन था कि नोटबंदी करके काला धन वापस लाएंगे। क्या हुआ उसका? भारतीय जनता पार्टी का ही विजन था कि हर एक किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। क्या हुआ उसका? भारतीय जनता पार्टी का ही विजन था कि 2 करोड़ नौकरियां हम लोग देंगे। क्या हुआ उसका? बेरोजगारी खत्म करेंगे। क्या हुआ उसका? भ्रष्टाचार चरम पर है और लेटर एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को आईएएस तक बनाने का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जितने भी हाईवे बनाए, जितने बड़े बड़े पुल बनाए, सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। क्या हुआ उनके विजन का? उनका विजन नहीं है। 2027 तक आम आवाम ने उनको जनादेश दिया, 27 की जवाबदेही से बचने के लिए 2047 का ड्रामा रचने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। क्या आप संविधान की कसम से विधानसभा चलता था? आज तो बीबीओ की कसम खिलाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो संविधान को जानते, वो संविधान को अगर जानते तो कहते कि संविधान की शपथ लीजिए, लेकिन उनको संविधान से मतलब नहीं है। वो संविधान विरोधी लोग हैं और इसीलिए वो इस तरीके की शपथ दिलाने